अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। बहुत से भाइयों ने और बहुत सी ख़वातीन ने, बहनों ने मुझसे फरमाइश की थी कि भाई अगर हम ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें कपड़े का, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े के बिज़नेस के लिए है और ऑनलाइन के लिए है। ठीक है, कपड़े का अगर काम आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या मटेरियल चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल कौन सा चाहिए, इसके अलावा आपको किन किन चीज़ों की जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत होगी और आपको वो रखनी चाहिए। तो इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो चीज़ें जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपके लिए ज़रूरी है वो आपने कौन कौन सी रखनी है। ठीक है, एक तो ये आपके पास, ये आपको किसी भी जो लोहे की दुकानें होती हैं, और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ये मिलेंगी कहाँ से, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई ये भी बताएं कि ये मटेरियल वगैरह कहाँ से मिलता है। अच्छा, ये जो गज़ होता है 1 मीटर का होता है, ये जो आपने कपड़े की दुकानों पे देखा होगा जिससे ये कपड़ा नापते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ वगैरह को आपको नाप के बताते हैं। ठीक है, ये 1 मीटर का है और 1 गज़ का है। ठीक है, ये दो इकट्ठे एक ही पैकेट में मिले थे मुझे, तकरीबन 300 रुपये इनकी प्राइस थी, आई थिंक 300 थी। और ये लोहे की जो दुकानें होती हैं जहाँ से आपको लोहे की चीज़ें मिलती हैं, जिनमें ये डंबल प्लेटें, बॉडी बिल्डिंग की चीज़ें भी मिल जाती हैं, घरों की दरवाज़ा कुंडियाँ वगैरह, ये तमाम जो लोहे का सामान होता है ये उस शॉप से आपको इजीली मिल जाएंगी। अपने शहर की शॉप से पता करें, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तकरीबन 300 रुपये का रफली मैं बता रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा भूल गया है क्योंकि मैंने भी काफ़ी अर्सा पहले परचेज़ किया था। तकरीबन 300 रुपये का, कोई 50-20 का ऊपर नीचे हो जाएगा आपके सिटी के हिसाब से। तो ये 300 रुपये का आपका ख़र्चा है। उसके बाद आपको चाहिए एक कैंची। कैंची क्यों ज़रूरी है? एक तो आपने ये जो कागज़ वगैरह काटने हैं, स्लिपें वगैरह, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर घर में होती है, लेकिन आपको शार्प नहीं, तेज़ चाहिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि कुछ कपड़ों में आप देखेंगे कि धागे वगैरह निकले होते हैं, उसके दुपट्टे के जो बॉर्डर होते हैं उस पर कोई धागा वगैरह है। तो इस तरह का जो मसला है, अच्छी तरह साफ़ करके आपने भेजना है कपड़े को, ताकि कस्टमर को जब चीज़ मिले तो अच्छी लुक हो उसकी, अच्छा इंप्रेशन पड़े। ठीक है, बड़े साइज़ की एक अच्छी कैंची ले लें। इसकी भी प्राइस यही कोई मेरे ख्याल में 150-200 रुपये की होगी, आइडिया मुझे नहीं है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की ले लें। दूसरे नंबर पे ये आपको इंची टेप चाहिए। ये स्पेशली उन ड्रेसेस के लिए, उन कपड़ों के लिए आपको चाहिए होती है जो कि रेडीमेड होते हैं। ठीक है, जब भी मैंने वैसे रेडीमेड का काम बहुत कम कर दिया है, बल्कि ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि उसमें नाप वगैरह का बहुत मसला बनता है और वो स्लो बिकते हैं। तो इसलिए आप अगर कर रही हैं शर्ट्स का, ट्राउज़र्स का, रेडीमेड कपड़ों का, बच्चों का, बड़ों का, जिसका भी, तो आपको ये इंची टेप चाहिए। ये आपको इजीली 20-25 रुपए की शॉप से मिल जाती है, करियाने की शॉप से। तो ये आपने रखनी है। इससे ये है कि कुछ कस्टमर्स आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इस शर्ट की लेंथ क्या है, इसकी साइज़ क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी होता है, तो ये आपने अपने पास रखनी है अगर आप रेगुलर प्रॉपर तरीके से बिज़नेस करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये एक मार्कर चाहिए एक अदद आपको। ये मार्कर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब आपके पास, अल्लाह करे इंशाल्लाह आपका काम बढ़ेगा, आपके कोई 5, 10, 20 ऑर्डर्स दिन में आने लगेंगे ऑनलाइन के, तो आपको बहुत ज़्यादा आपका मिक्सअप हो जाएगा। हर चीज़ आपको पता नहीं चलेगा कि किस कस्टमर का कौन सा ऑर्डर था और किसने क्या बुक करवाया था, मेरे पास कौन सी चीज़ अब अवेलेबल है। तो उसमें आप इस चीज़ से बचने के लिए क्या करेंगी कि मैं क्या करता हूँ कि जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाते हैं कस्टमर्स के, तो मैं उनके ऊपर उनका नाम और सिटी नेम और प्राइस लिख के उसको साइड पे रख देता हूँ। इससे मुझे आइडिया होता है कि ये जो पार्सल है ये फ़लाँ कस्टमर का है। दूसरे दिन मैं जब आप उसके व्हाट्सएप में से ड्रेसेस वगैरह जब प्रिंट आउट करता हूँ तो मुझे बहुत आसानी होती है। मैं साथ साथ नाम देखता जाता हूँ और साथ साथ उनके स्लिप वगैरह कंप्यूटर में फीड करता जाता हूँ और बाद में प्रिंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक कस्टमर का लिखा भी हुआ है, नाम वगैरह मैं नहीं शो करता। तो ये इसका आप देखेंगे 2500 रुपये लिखे है, नीचे उसका नाम लिखा था। तो ये उसका पैक जो है वो तैयार पड़ा है। आज संडे है, कल मैं इसको जब इसकी प्रिंट्स वगैरह निकालूंगा कंप्यूटर में से तो मेरे लिए आसानी होगी कि ये फ़लाँ बंदे का ऑर्डर है। तीसरे नंबर पे आपको एक अदद लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए। लैपटॉप ले लें, क्योंकि लैपटॉप में ये भी आपको आसानी होगी कि अब बिजली वगैरह बंद होने का मसला नहीं बनेगा। आप लैपटॉप आपका चार्ज होगा,
आप उससे काम कर सकती हैं उस पर, और जहाँ पे उठा के जहाँ पे मर्ज़ी ले जाएं, रूम में ले जाएं, ऊपर नीचे, वो मसला नहीं है। डेस्कटॉप होगा तो वो आपका पड़ा रहेगा एक जगह पे, तो आपको वहाँ पे पाबंद होकर काम करना पड़ेगा। एक अदद लैपटॉप चाहिए, उसके अलावा एक अदद आपको प्रिंटर भी चाहिए। और प्रिंटर क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं तो आपको उनके प्रिंट्स निकाल के, उनकी स्लिपें, वो जो कंपनीज़ होती हैं, मैंने उनका आपको बताया है तरीक़ाकार TCS और इन कंपनीज़ के साथ अकाउंट वगैरह खुलवाने का। तो वो आपको जब अकाउंट खोल के देंगे तो आपका एक लॉगिन वेबसाइट पे होगा, अकाउंट नंबर, सारा पासवर्ड वगैरह, तो आप उसमें जाके अपने जो कस्टमर्स का डाटा है वो फीड करेंगी और उसमें फिर प्रिंट निकालेंगी। प्रिंट आपकी इस तरह 3-3 स्लिपें निकलती हैं। ये पेपर भी आपको चाहिए होगा, ये साफ़ पेपर आपने 500 का बंडल मिलता है, ये आपने ले लेना है। तकरीबन क्वालिटी के हिसाब से होता है, अच्छी क्वालिटी का ले तो 500 का आ जाता है, कोई 400 का भी होता है, 350 का। नॉर्मल क्वालिटी का ले लें, इतनी हैवी क्वालिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इसको प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो जब आप इसको प्रिंट निकालेंगे तो TCS के और लेपर्ड के जितने भी जो भी हो, मैं TCS के साथ काम करता हूँ तो मुझे उसका ज़्यादा पता है, तो 3 स्लिपें बन जाती हैं, ठीक है। वो मैं 3 हिस्सों में काट के, एक कस्टमर की बात कर रहा हूँ, तो 3 हिस्सों में काट के एक जो स्लिप है वो पार्सल के ऊपर लगा देता हूँ, एक स्लिप मैं उनको ऑफिस में दे देता हूँ, एक स्लिप जो है मैं खुद रख लेता हूँ अपने रिकॉर्ड में। ये देखें, जिस तरह ये मैंने काट के रखी हैं, ये मैं शो नहीं करता, कस्टमर्स का नाम वगैरह लिखा होता है। तो इस तरह एक स्लिप आपने अपने पास रख लेनी है, एक ऑफिस में देनी है और एक आपने पार्सल के ऊपर लगा देनी है। उसके अलावा आपको ये टेप्स चाहिए बड़ी, ठीक है। ये बड़े ले लें, जो रोले होते हैं इनके, इससे ये होता है कि ये बचत हो जाती है इसकी, इसमें ज़्यादा चल जाते हैं। एक ट्रांसपेरेंट चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपको ड्रेसेस के ऊपर जब आप ड्रेस पेस्ट करते हैं पार्सल के ऊपर तो आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, जिसके नीचे आपको ये जो कस्टमर का एड्रेस वगैरह सारा कुछ है ये नज़र आता रहे, कुरियर वाले को भी नज़र आता रहे, ताकि वो डिलीवर कर सके। अगर ये टेप आप लगा देंगे तो आपका एड्रेस जो है वो नीचे छुप जाएगा, नज़र नहीं आएगा। तो एक अदद ट्रांसपेरेंट बड़ी टेप चाहिए, एक अदद ये खाकी चाहिए। खाकी टेप किस लिए चाहिए होती है? ये पार्सल बड़े पैक करने के लिए, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर का ऑर्डर आ जाता है 20 ड्रेसेस का, 15 ड्रेसेस का, 10 का, तो वो इन फ्लायर्स में नहीं आएगा, ये TCS वाले देते हैं फ्लायर्स। TCS वाले फ्री देते हैं, लेपर्ड वाले चार्ज करते हैं, कॉल कुरियर वाले भी चार्ज करते हैं। तो ये मैं TCS के साथ काम करता हूँ, मुझे फ्री देते हैं, ठीक है। इनमें भी डिफरेंट साइज़ होते हैं, एक स्मॉल होता है, एक मीडियम होता है, एक लार्ज होता है। तो ये मेरे पास मीडियम और लार्ज हैं, स्मॉल की मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई सलाजीत वगैरह या हर्बल चीज़ों के लिए पड़ जाए तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर आपने लगाना है, और अगर आपका पार्सल बड़ा है तो आपने उसको अच्छी तरह इस तरह पैकेट्स में पैक करना है इस तरह, और फिर उसको बड़े शॉपर में डाल के, फॉर एग्जांपल इस तरह के 10 पीसीज हैं या 20 पीसीज हैं, तो आपने बड़े शॉपिंग बैग में, साफ़ सुथरे शॉपिंग बैग में डाल के उसको ऊपर से अच्छी तरह बांध के फिर उनके ऊपर खाकी टेप्स पूरी उसको छुपा देना है। कई लोग क्या करते हैं कि टेपें बचाने की खातिर थोड़ा सा करके या शॉपर में भी नहीं डालते। मैंने एक एक सेलर देखी थी ऑनलाइन, ख़ातून हैं, वो काम करती हैं यही कपड़ों का, तो उन्होंने अपना दिखाया था कि वो DHL के ज़रिए UK भेज रही थी पार्सल। तो आप यकीन करें कि उन्होंने डिब्बे के अंदर UK जाना था पार्सल, और डिब्बा लेके गत्ते का, और काफ़ी ड्रेसेस थे 40-50, उन्होंने बग़ैर शॉपर के, बग़ैर कोई उसके ऊपर कपड़ों के ऊपर ऐसे उसको बीच में ठूंसा डिब्बे के अंदर, जिस तरह लंडे के कपड़े होते हैं ना। मेरे ख्याल में जब निकला होगा और UK में जाके उन्होंने खोला होगा तो उनको बड़ी मायूसी हुई होगी कि हमने ये क्या ख़रीदा है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंटेशन ये देखें, मैं आप ये देखें आपके सामने, जो मुझसे परचेज़ करते रहते हैं, मैं क्या करता हूँ कि अच्छे तरीके से इस तरह के ये मैंने लिए हुए हैं। ये जो टेपें हैं ये आपको किताबों वाली शॉप से मिल जाएंगी, जो बुक शॉप होती है। ये देखें इस तरह के ये शॉपर मिलते हैं जो सील्ड, आगे से सील कर देते हैं। डिफरेंट साइज़ में होते हैं, मेरे पास 2 साइज़ के होते हैं। इसके अंदर आपके तकरीबन 3 ड्रेसेस आ जाते हैं ऊपर नीचे, और जो नॉर्मल थोड़ा सा इससे छोटा है उसमें 2 आ जाते हैं। इससे एक बड़ा भी होता है, वो मैंने नहीं लिया इस दफ़ा, मुझे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी उसकी, तो उसमें आपके 4-5 भी आ जाते हैं। तो इस तरह के लेके ये आपको मिलेंगे शॉपिंग बैग्स वाली जो दुकानें होती हैं, जहाँ से शॉपर वगैरह मिलते हैं।
आपकी हर शहर में होती हैं दुकानें इस तरह की, उनके पास जाएं, उनको कहें कि जी कपड़े पैक करने के लिए जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है खुद देख लें, ये तकरीबन 400-350 रुपये का एक मिल जाता है। तो उनसे कहें कि मुझे एक पैकेट दे दें, इसके अंदर काफ़ी होते हैं, मेरे ख्याल में 100 होता है। तो आपका इजीली एक दफ़ा ले आएंगी, तो थोड़ा सा ख़र्चा होता है, तो उससे कस्टमर जो है वो बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है, खुश हो जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जी हमारी चीज़ के साथ इन्होंने ये नहीं किया कि सिर्फ पैसे लेने तक ही इन्होंने हमें कहानी डाली है या हमें अच्छा ट्रीट किया है, डिलीवर करने तक इन्होंने हमारी प्रोडक्ट का ख्याल किया है। तो फिर दूसरे नंबर पे अगर आपका पार्सल कहीं बारिश होती है, रास्ते में गीला हो जाए, तो आपका ड्रेस ख़राब नहीं होगा। मेरे साथ रिसेंटली वाक़या पेश आया था, मैंने जो होलसेलर हैं उनसे मैंने मंगवाया था, बड़ा तोड़ा था, बोरा था बड़ा कपड़ों का, तो उसमें तकरीबन 100-150 ड्रेस था। तो उन्होंने अड्डे पे बुक करवा दिया, ये जो ट्रकों के अड्डे होते हैं। वैसे तो मैं खुद साथ लेके आता हूँ, मैं नहीं रिस्क लेता, लेकिन इस दफ़ा मुझे मजबूरन करना पड़ गया। तो आप यकीन करें कि उन्होंने पानी में फेंक दिया वो बोरा, और उसके अंदर इस तरह के, हालांकि ड्रेसेस के ऊपर इस तरह जो इनकी पैकिंग होती है ड्रेसेस की, ये जो बटन वाले होते हैं, ये था भी, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 15-20 ड्रेसेस जो थे वो ख़राब हो गए, गीले हो गए, उनका रंग जो था वो एक दूसरे पे चढ़ गया, और मैंने फिर वो बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। तो बजाय इसके कि आप किसी का नुकसान करें, मैं जो बड़े होलसेल भी मैं जब करता हूं तो मैं उसमें भी इस तरह पैकेट्स में, क्योंकि जो होलसेलर होते हैं आगे परचेज़ करते हैं बेचने के लिए, तो वो कहते हैं कि भाई ये पैकिंग के साथ मॉडल पिक्चर वगैरह भेज दे, तो ये मैं उनको साथ भेजता हूँ। तो मैं इसको भी फिर डबल पैकिंग शॉपर डाल के उसके ऊपर फिर तोड़ा करके फिर उसके ऊपर टेप, सारे तोड़े के ऊपर टेप करता हूँ, ताकि जिसने ख़रीदा है उसको सही सलामत उसकी चीज़ अमानत उसको मिले। तो ये हो गया, इस तरह ड्रेस आपने पैक कर लेना है। ये पहले ड्रेस को चेक करता हूँ मैं अच्छी तरह, कोई फॉल्ट, कोई टुक, कोई झरी, कोई निशान वगैरह हो, कस्टमर को बता देता हूँ कि भाई इसमें ये मसला है, लेना है कि नहीं लेना। तो वो आप मेरी देखते रहते हैं वीडियोस फॉल्टी वगैरह की, उसमें मैं डाल देता हूँ, फिर बात थोड़ी प्राइस 100-150-200 कम कर देता हूँ। तो ये इस तरह पैक करके फिर हमने क्या करना है कि ये जो हमें कोरियर कंपनी से मिले हैं, ये जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगी कोरियर कंपनी से तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये इसका फ्लायर है, इसके अंदर हमने इसको इस तरह डालना है। अभी मैं ये बंद नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने कल इनको करना है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल तो भी दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये सील आप उतारेंगे इस तरह करके, और इस तरह ये चिपक जाता है, एक दफ़ा बंद हो जाए फिर खुलता नहीं है, फट जाएगा, खुलेगा नहीं। तो ये आपका पार्सल तैयार हो गया। अब आपने इसके ऊपर जो ड्रेस है, कुछ जो ये फ्लायर होते हैं इनके ऊपर इधर पॉकेट बनी होती है, जिस तरह इसकी बनी हुई है, तो बड़े के तो पॉकेट में डाल के ये ड्रेस तो उसको ऊपर से बंद कर दें। अगर पॉकेट नहीं बनी हुई तो इस तरह ऊपर रखें इसको सीधा करके, ये मैंने ड्रेस छुपाने के लिए उल्टा किया है, और इस तरह की ट्रांसपेरेंट टेप अच्छी तरह चारों तरफ लगा दें, और आप जो पार्सल है उसको कोरियर वाले को हैंड ओवर कर दें उनके ऑफिस में जाके, या जैसे भी आपने उनके साथ तय किया है। तो ये मेरा थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर किया है जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके कारोबार पे डिपेंड करता है कि आपका ये ऑनलाइन की हैं, ऑनलाइन में ये चीज़ें आपको मस्ट चाहिए जो आपने कैश ऑन डिलीवरी पे या वैसे पार्सल्स वगैरह भेजने हैं। दूसरे नंबर पे जो रिटेल के ग्राहक होते हैं, यानी कि जो कस्टमर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, कोशिश करें कि उनका ये जो मॉडल पिक्चर है और ये स्पेशली जो ये जो ड्रेसेस होते हैं जिनके ऊपर मॉडल की पिक्चर सेम एग्जैक्ट उस तरह नहीं होती कपड़े की तरह, तो मैं मॉडल पिक्चर भी और ये जो पैकेट है इसका ये रिमूव कर देता हूँ दोनों, क्योंकि इनका वज़न इसकी निस्बत ज़्यादा होता है। ये जो मैंने जिसमें पैक किया है इसके अंदर इसकी निस्बत इनका वज़न ज़्यादा होता है, तो थोड़ा थोड़ा करते करते, क्योंकि कोरियर वाले आपके कुछ ग्राम्स भी नहीं छोड़ते, जैसे ही आपका कुछ ग्राम्स केजी से ऊपर जाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट केजी के पैसे डाल देंगे, चाहे 10-20 ग्राम ही आपका वज़न क्यों ना ज़्यादा हुआ हो। तो इसलिए कोशिश करें कि पार्सल को कम अज़ कम वेट में जाने दें, ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसे फजूल में जो
कंपनी लेती है वो ना ले, कोरियर कंपनी। और इस तरह की पैकिंग करके ये महफूज भी है, सेफ़ भी है, अच्छी भी लगती है। फिर उसके ऊपर आप जब ये कस्टमर के पास जाएगा वो खोलेगा, उसको भी अट्रैक्ट करेगी कि जो सेलर है उसने मेरी प्रोडक्ट के साथ अच्छा बिहेव किया है, अच्छे तरीके से उसको भेजा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। बाकी बॉक्सेस वगैरह अगर आपका पार्सल हैवी है, 10 केजी 10 ड्रेसेस का, 20 ड्रेसेस का, 15 का, मैं पहले क्या करता था कि बॉक्स लगा देता था। बॉक्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। ये जो चिप्स वाले होते हैं, लेज़ वाले दुकान वगैरह कराने की शॉप्स पे, इनके पास खाली बॉक्स आपको फ्री में मिल जाएंगे या कोई आपको 10 रुपये चार्ज कर लेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बॉक्स का वज़न ऐड हो जाता है आपके पार्सल के अंदर। तो ये कोरियर वाले आपको लगा देंगे बॉक्स के पैसे, तो उसका फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें कि अगर आपके पास 10 ड्रेसेस का 20 का ऑर्डर है, तो मैंने जैसे आपको बताया है कि जो सेल करने के लिए लेते हैं वो डेफिनेटली इस पैकिंग में लेंगे। उनको आप साथ में मॉडल पिक्चर भी दें, ये पैकेट भी दें, ठीक है, चेक करके ड्रेस को अच्छी तरह। तो इनका आपने 10 ड्रेसेस का, 15 का, 20 का शॉपर में डालने हैं, बड़े शॉपर में डाल के इनको सेट करके ऊपर नीचे ना फेंक के अच्छी तरह सेट करके ऊपर से बांध के फिर उसके ऊपर तोड़ा डालें। तोड़ा जो होता है, मेरे पास इस वक्त रखा नहीं है, ये जो जब आप कपड़े खरीदेंगी कहीं से भी होलसेल मार्केट से, तो वो आपको तोड़े में डाल के देंगे। वही तोड़े आप आगे यूज़ कर लिया करें, बोरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टिक टाइप का होता है जो, तो उसमें खाद वगैरह के जो होते हैं ना, इस तरह के वो तोड़े होते हैं, उसमें डाल के, उसमें ये है कि आपके कपड़े महफूज हो जाते हैं, बड़े पार्सल फटता नहीं है। उसके ऊपर फिर इस तरह की खाकी टेपें सारी तरफ, चारों तरफ से कर दें, छुपा दें उसको। कोई आपके इसमें पैसे नहीं लगते। ये 150 रुपये की, 200 रुपये की टेप आती है और बहुत निकाल जाती है। तो अगर आप इतना बड़ा पार्सल ले रहे हैं किसी से, आपका 20,000 40,000 का पार्सल है कस्टमर का, तो उसमें आप 50-100 रुपये ये लगा देंगे तो कोई उसमें आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। कस्टमर जो है उसको चीज़ जो है वो अच्छी मिल जाती है। मेरे साथ अब जैसे मैंने आपको बताया कि वाक़या हुआ था, तो मेरे कपड़े गीले हुए हैं, तो उसके बाद मैंने ट्रकों वाले अड्डे पे मंगवाने का मतलब कसम खा ली है कि मैं वहाँ से नहीं मंगवाऊँगा, मैं खुद लेके आऊँगा। तो इस तरह आपके ग्राहक ख़राब होते हैं 150 की बचत के पीछे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। जितना मैं कर सका हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके अलावा जो लोग नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, आप कहती हैं कि भाई हमारे पास लैपटॉप का या स्पेशली लैपटॉप तो आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। उसके अलावा तो आप ज़ाहिर है कस्टमर से रब्ता नहीं कर सकेंगी या ऑनलाइन बेच नहीं सकती। तो अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, ये मैंने सेकंड हैंड प्रिंटर लिया था यूज्ड चलता हुआ दुकान से, तो ये मुझे 6,000 का मिला है। तो अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकती हैं अभी, तो क्या करें कि वो USB ले लें, उसके अंदर वो फ़ाइल जो है किसी लड़के से, अपने भाई से, बेटे से, किसी से सीख लें। वो USB के ज़रिए PDF फाइल जो है उसमें कॉपी करके वो किसी भी शॉप पे जाके 10 रुपये दें, 5 रुपये दें, वो आपको प्रिंट निकाल देगा। अगर आप कहती हैं कि भाई मेरा अभी काम स्टार्ट का है, इतने ज़्यादा प्रिंट नहीं होते, तो आप 1-2 प्रिंट्स दिन में निकालने होते हैं आपने, तो आप वहाँ से जाकर निकाल लें बजाय नया प्रिंटर लेने की। जब आप देखें, मैंने भी इसी तरह किया था, जब आप देखें कि आपका काम ज़्यादा चल गया है, 10, 20, 15, 40, 50 आपके प्रिंट्स होते हैं, तो आप वो प्रिंटर एक लेके रख लें 6,000 का, वो आपको वर्थ करेगा। तो एक वो जो मेरे पास प्रिंटर है उसमें से तकरीबन 1,000-1,200 प्रिंट्स निकल आते हैं एक स्याही में। फिर जब वो ड्राई होने लगती है तो 400 रुपये की वो रीफ़िल हो जाती है, तो वो मुझे वर्थ करता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। और बाकी जैसे जैसे आपको कोई और चीज़ पूछनी हो, मुझे आप मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप पे या मेरे ईमेल एड्रेस पे arshadbazaar@gmail.com पे, तो मैं आप लोगों को या कमेंट्स में बता दिया करें। तो मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि वो भी गाइड करूँ और भी चीज़ों के बारे में। ये सिर्फ कपड़ों के बारे में मैंने बताया है कि कपड़े किस तरह पैक करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये है कि आपको डिटेल में बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।